पढ़े लिखे अपराधी सबसे ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी स्टूडेंट की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। लिव इन पार्टनर और उसके साथी ने 39 मिनट में एक परफेक्ट मर्डर की साजिश रचकर आग लगा दी। दिल्ली के तिमारपुर इलाके का गांधी विहार, जो कभी यूपीएससी के सपनों का केंद्र था, आज भी उस खौफनाक रात की कहानी बयां करता है। 6 अक्टूबर की रात E60 नंबर फ्लैट में लगी भीषण आग ने एक जिंदगी को निगल लिया। शुरुआत में ये एक दुखद हादसा लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस को शक हुआ कि आग में सिर्फ लकड़ी और दीवारें नहीं जली थी, बल्कि एक खौफनाक साजिश भी सुलग रही थी। मृतक की पहचान 32 साल के रामकेश मीणा के रूप में हुई, जो आईएएस बनने का सपना देख रहा था और यहीं रहकर तैयारी करता था। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तो कमरे में एक जली हुई लाश मिली। जांच शुरू हुई और फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत इकट्ठा किए। राख में भी कुछ सुराग बाकी थे, जो जल्द ही एक फिल्मी कहानी से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने लाए। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। फुटेज में दिखा कि आग लगने से ठीक पहले एक लड़का और एक लड़की उस फ्लैट में दाखिल होते हैं। दोनों के चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं। ठीक 39 मिनट बाद रात के करीब 2:57 पर दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके निकलने के कुछ ही मिनट बाद आग लगती है। अब पुलिस का शक पक्का हो गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। जांच के दौरान एक और अजीब बात सामने आई। जिस कमरे में रामकेश की लाश मिली थी, उसकी ग्रिल अंदर से बंद थी, जिससे ये भ्रम पैदा हुआ कि ये एक दुर्घटना है और कमरे के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया। यही फॉरेंसिक किलर की पहली ट्रिक थी जिसने पुलिस को उलझा दिया। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने ध्यान से देखा तो ग्रिल की जाली मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने बाहर से हाथ डालकर अंदर से उसे बंद किया हो। सीसीटीवी फुटेज और तकनीक की मदद के सहारे पुलिस ने आखिरकार उस लड़की की पहचान कर ली। उसका नाम अमृता चौहान है, उम्र है 21 साल और वो फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की छात्रा है। उसके साथ दिखा लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप, जिसकी उम्र 27 साल है। वो एक एलपीजी सप्लायर था। 12 दिनों की लगातार जांच के बाद 18 अक्टूबर को अमृता पुलिस के हत्थे चढ़ी। कड़ाई से पूछताछ में उसने पूरे केस का वो सच उगल दिया जो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। अमृता पहले सुमित के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो रामकेश के साथ लिव इन में रहने लगी। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। रामकेश ने अमृता की कुछ प्राइवेट तस्वीरें अपने मोबाइल और हार्ड डिस्क में सेव कर ली थी और उसे ब्लैकमेल करने लगा था। रामकेश द्वारा तस्वीरें डिलीट करने से इनकार करने के बाद बदले और गुस्से में अमृता ने सुमित से कांटेक्ट किया और रामकेश को खत्म करने की साजिश रच डाली। 5 अक्टूबर की रात अमृता, सुमित और तीसरे आरोपी संदीप कुमार, जो सीसीटीवी में नहीं दिखा, उसके साथ रामकेश के कमरे में पहुंची। पहले तीनों ने मिलकर रामकेश का गला घोंट दिया, फिर सबूत मिटाने के लिए लाश पर घर में रखा सारा तेल, घी और शराब डाल दी और आग लगा दी। क्योंकि सुमित का काम एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करने का था, उसने सिलेंडर का वाल्व खोल दिया ताकि कुछ मिनट बाद उसमें धमाका हो और ये हादसे जैसा लगे। सबसे खतरनाक चाल अमृता ने चली। उसने अपनी फॉरेंसिक पढ़ाई का इस्तेमाल कर ग्रिल की जाली को मोड़कर अंदर से लॉक किया ताकि ये लगे कि कमरा अंदर से बंद था। शक के आधार पर पुलिस ने अमृता के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। इंस्पेक्टर पंकज तोमर की टीम ने अमृता की तलाश शुरू की। पीतल नगरी मुरादाबाद में उसके घर, रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गई। जांच में पता चला कि अमृता दिल्ली के छतरपुर में छिपी है। टीम वहां पहुंची तो वो निकल गई। बाद में 18 अक्टूबर को सबसे पहले अमृता को मुरादाबाद से दबोच लिया गया। उससे पूछताछ के बाद हत्याकांड से पर्दा उठाया गया। बाद में 21 अक्टूबर को मुरादाबाद से ही सुमित कश्यप और 23 अक्टूबर को संदीप कुमार को दबोच लिया गया। तीनों को 2-2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। बाद में अदालत में पेश कर इनको जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड की जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कभी कभी पढ़े लिखे अपराधी सबसे खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो अपराध नहीं करते, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इस केस में एक फॉरेंसिक स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के ज्ञान का इस्तेमाल कत्ल करने और हादसा दिखाने में किया, जो हैरान करने वाला है। पुलिस अब फरार चल रहे तीसरे आरोपी संदीप की भूमिका की भी जांच कर रही है। ये मामला दिखाता है कि कैसे बदले की भावना और तकनीक के गलत इस्तेमाल ने एक आईएएस स्टूडेंट के सपने को हमेशा के लिए जला डाला। एक यूजर ने लिखा, लड़कों प्यार में मत पड़ो, सिंगल ही रहो और पीसफुल लाइफ जियो। इन दिनों बहुत मुश्किल है किसी भी लड़की पर ट्रस्ट करना। वहीं ऑरिजिन लिखा, कितनी शर्म की बात है। वहीं ऑरिजिन लिखा, अब जेल जाना पड़ेगा। वहीं और यूजर कहते हैं, और कर लो प्यार। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।